पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में ममता बनर्जी ने आज एक रैली के दौरान एक बार फिर से मंच से चंडी पाठ किया। मंच से चंडी पाठ के मंत्रों का उच्चारण करती हुई ममता बनर्जी देखी गई। दरअसल आपको बताएं, ममता बनर्जी आज बांकुड़ा में रैली कर रही थी और इस दौरान उन्होंने मंच से चंडी पाठ किया। आप भी सुनिए। मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्तिहरे देवी नारायणी नमस्तुते ओं जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री सहस्रदा नमस्तुते। मागो सकलेर कल्याण करो। हिंदू भाई बोनेरा उलुध्वनि देवें, शंखध्वनि देवें। संख्यालघु भाई बोनेरा ला इलाहा इल्लाल्लाह बोले आजानेर ध्वनि देवें। तो सुना आपने, बांकुड़ा पे ममता बनर्जी ने मंच से किस तरह से यहाँ पर एक बार फिर से चंडी पाठ किया। सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ में वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर और मेरे सहयोगी तपस भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं धीरेन्द्र जी आपका रुख करना चाहूंगी। बांकुड़ा में आज एक तरफ योगी आदित्यनाथ निशाना साधते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी एक बार फिर से गरजी और उसी चंडी पाठ जिसको लेकर वो पहले भी विवादों में रही, एक बार फिर से मंच से चंडी पाठ करती हुई देखी गई। देखिए, पूरे समय में जब यहाँ योगी आदित्यनाथ थे, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने समर्थकों को उत्साह दिलाते, उन्होंने कहा कि एक परिवर्तन आ चुका है, वैचारिक तौर पर हम जीत चुके हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 2014 से पहले देश में एक ऐसी नस्ल हो चुकी थी जिसके मंदिरों में जो मंदिरों में जाने से भी पहले सोचती थी और कि उनके सेकुलरिज्म पर खतरा हो जाएगा। और अब ममता बनर्जी जो है, ममता दीदी, उन्होंने ममता दीदी कहा कि ममता दीदी अब मंच से चंडी पाठ करती हैं। राहुल गांधी मंदिर जाते हैं और वो एक ऐसे चुनाव के समय मंदिर जाते हैं और एक बार तो मंदिर में गए तो पुजारी ने उनको ऐसी जगह ऐसे बैठ गए कि पुजारी ने टोका कि जैसे वो नमाज पढ़ने के लिए बैठे हों। यानी उन्होंने सीधे तौर पर उन पर तंज कसा, जिसको आज उन्होंने दोहराया। ये लगातार, अगर आप उस चंडी पाठ को याद कीजिए जो उन्होंने वहां नंदीग्राम में किया था मंच पर, उसके बाद फिर वहां शुभेंदु ने भी यही कहा कि ये नंदी पाठ एक गलत पाठ है। जब योगी आएंगे तो उनको सही से सीखना चाहिए चंडी पाठ क्या है। यानी उस समय था कि ये चंडी पाठ, या जिस तरह से ममता बनर्जी अपने खिलाफ लगे तुष्टीकरण के आरोपों को धोने के लिए जिस तरह से वो बता रही हैं कि वो हिंदू हैं, वो ब्राह्मण हैं और मंच पर चंडी पाठ करती हैं, उसी के लिए यहाँ बरक्स दूसरा उस वाली लाइन के लिए योगी आदित्यनाथ पूरी तरह तैयार है। और यहाँ उन्होंने उस बात को कहा कि वो वैचारिक तौर पर जीत चुके हैं नैना। ये बात उन्होंने उसी चंडी पाठ के उसके लिए कहा जो कि आज फिर आपने बांकुड़ा में सुना। बिल्कुल, लेकिन धीरेन्द्र जी, ये कहा जाए कि जिस चंडी पाठ को लेकर सवाल थे और आज एक बार फिर से उसी समय जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे, दूसरी तरफ मंच से ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही थी। तापस इस दौरान वहां पर ही मौजूद थे। तापस, किस तरह से निशाना साधती हुई नजर आई है ममता बनर्जी? और ये भी बताइए, हम लोग जो समझ पा रहे हैं वहां पर चंडी पाठ के साथ साथ वो अल्लाह को भी याद करती हुई देखी गई, यानी कि एक ही मंच से दोनों ही धर्मों को साधती हुई नजर आई, जवाब देती हुई नजर आई। जी देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप बीजेपी काफ़ी सालों से लगा रही है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को ये रियलाइजेशन हुआ है कि चुनाव से पहले हम उनको देखें। हमने देखा नंदीग्राम में भी बाकायदा वो कितने सारे मंदिरों में गई और पूजा अर्चना करने के बाद अपना नामांकन दाखिल की, और इस बार बांकुड़ा में आकर भी उन्हें चंडी पाठ करते हुए सुना गया। एक तरफ तो हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश, तो दूसरी ओर अल्पसंख्यकों को भी अपने पास रखने की भी कोशिश ममता बनर्जी ने किया। जो हमें देखने को मिलेगा, बीजेपी जितना निशाना साध रही है ममता बनर्जी पे, ममता बनर्जी उतना ही कड़ा चुनौती बीजेपी की तरफ वापस वो चुनौती दे रही हैं। और अगर आप बांकुड़ा, पुरुलिया और मिदनापुर का ये इलाका देखें, ये राढ़ बांग्ला का इलाका खासकर आदिवासियों का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ पर हिंदू वोट बैंक एक काफ़ी अहम भूमिका निभाएगी। और आने वाले दिनों में बीजेपी भी कोशिश करेगी ज़रूर, क्योंकि पिछले साल अमित शाह यहाँ से जो इलेक्शन कैंपेन का जो ब्यूगल बजाया था, उन्होंने बांकुड़ा से ही शुरू किया था। और ये बांकुड़ा एक
ऐसा इलाका है और एक ऐसा जिला है जहां पर आदिवासियों का संख्या और हिंदू संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये राढ़ बांग्ला के कुछ जिलों के तरफ नज़र अगर तृणमूल कांग्रेस का एक तरफ है तो बीजेपी का भी है, और ममता बनर्जी 1 इंच ज़मीन भी यहाँ पर बीजेपी को छोड़ना नहीं चाहती। बिल्कुल, और इसी मन से सीधा निशाना साधते हुए भी नजर आई। धीरेन्द्र जी और तापस, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।